नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित सूचना लेके आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता का परीक्षा पास किए थे, काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई थी। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में अपने ही विद्यालय में योगदान करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, राज्यकर्मी बन गए हैं। उसी के रिगार्डिंग ये सूचना है दोस्तों कि उनका जो वरीयता निर्धारण का जो एक लेटर आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको रद्द कर दिया गया है। और विशिष्ट शिक्षकों का जो पे फिक्सेशन है दोस्तों, वेतन निर्धारण है, वो किस प्रकार से किया जा रहा है, इंक्रीमेंट के साथ किया जा रहा है या बिना इंक्रीमेंट के किया जा रहा है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों 6 फरवरी 2025 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के द्वारा एक लेटर निकाला गया था, जिसमें वरीयता निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया था। उसमें दिया गया था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का एक लेटर है 20 नवंबर 2024 का, जिसमें साफ अंकित है कि इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं। यानी जो विद्यालय अध्यापक है वो राजकर्मी के श्रेणी में होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली भारत के संविधान 243 के तहत पंचायती राज के तहत की गई है। जो राजकर्मी के श्रेणी के तहत नहीं आते हैं या वे राजकर्मी नहीं हैं, सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय के शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक से वरीय बनाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने मार्गदर्शन में कहा था कि जो विद्यालय अध्यापक हैं वही वरीय होंगे स्थानीय निकाय के शिक्षकों से, अस्तु विशिष्ट शिक्षक भी स्थानीय निकाय के शिक्षकों से वरीय होंगे और वरीयता के शेष नियमावली पूर्व नियमावली द्वारा ही लागू होगा। तो ये लेटर 6 फरवरी को निकाला गया था दोस्तों, और इस लेटर को रद्द कर दिया गया है। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये लेटर निकाला गया था, वरीयता निर्धारण को लेकर के जो मार्गदर्शन दिया गया था, इसको रद्द कर दिया गया है। नया लेटर क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। सेम पदाधिकारी के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 11 फरवरी का लेटर है। वरीयता निर्धारण को लेटर उन्होंने 6 फरवरी को निकाला था, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के द्वारा ये लेटर निकाला गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राहुल चंद्र चौधरी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने लिखा है कि सेवा में प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जीवजपुर बालक। विषय है वरीयता निर्धारण के संबंध में। उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि आपके पत्रांक 4 दिनांक 31 जनवरी 2025 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक दिनांक 6 फरवरी 2025 द्वारा वरीयता निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया था। यानी कि 31 जनवरी को जो आपने लेटर दिया था वरीयता निर्धारण के लिए, मार्गदर्शन के लिए, उसके रिगार्डिंग 6 फरवरी को कार्यालय के द्वारा एक लेटर निकाला गया था। इस कार्यालय के पत्रांक 33 दिनांक 6 फरवरी 2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यानी 6 फरवरी को जो लेटर निकाला गया था मेरे द्वारा, उसको निरस्त किया जाता है। साथ ही आपको निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय में वरीयता के संबंध में यथास्थिति कायम रखा जाए। यानी आपके विद्यालय में वरीयता का जो नियम है, फिलहाल उसको वैसे ही रखा जाए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। यानी आपके विद्यालय में जिस तरह से सीनियरिटी टेबल, सीनियरिटी लिस्ट चल रहा है, उसी के अनुसार अभी आप चलाइए। और बाद में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के मार्गदर्शन जब मिल जाएगा तो आपको इस वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया जाएगा। तो वो 6 फरवरी का लेटर को दोस्तों रद्द कर दिया गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि जो विद्यालय अध्यापक होंगे उनका मान जाते हैं कि अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, 2 साल उनका प्रोबेशन पीरियड है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों, वो स्थानीय निकाय के शिक्षक से वरीय होंगे ही, और विद्यालय अध्यापक भी वरीय होंगे, क्योंकि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के श्रेणी में आते हैं, यानी राज्यकर्मी हैं, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं जो पंचायती राज के कर्मी हैं। ये तो हो गया दोस्तों वरीयता निर्धारण के संबंध में जो लेटर आया था उसके रिगार्डिंग। अब जो वेतन निर्धारण से संबंधित जो लेटर निकाला गया है दोस्तों कुछ जिला के द्वारा, उस पर वेतन निर्धारण किया जा रहा है, किसके अनुसार किया जा रहा है, एक बारी उसको देख लेते हैं। 10 फरवरी को कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा ये लेटर निकाला गया था दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान में कार्रवाई करने के संबंध में
और उनका जो वेतन का भुगतान किया जाना था, इस प्रकार के फॉर्मेट में किया जाना था। किनका? विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण करना था, उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान करना था। तो इसके रिगार्डिंग जो भुगतान किया गया है दोस्तों, ये अनुलग्न क है फिटमैन मैट्रिक्स टेबल, जिसके अनुसार पूर्ण पे प्रोटेक्शन के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे है उसका निर्धारण किया जाएगा। उसके अनुरूप उनका जो है वेतन बनेगा। कितना बनेगा? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा का लेटर है 2025-281, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण प्रपत्र। विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण का प्रपत्र है वो इसी प्रकार से होगा दोस्तों। एक तो हो जाएगा शिक्षक का नाम हो जाएगा 1 नंबर में, उसके बाद विषय हो जाएगा, किस विषय के शिक्षक हैं। यदि स्नातक कोटि के हैं तो आपका विषय कौन सा है, यदि बेसिक ग्रेड के हैं तो सामान्य, उर्दू, बांग्ला। आपका जो नियुक्ति का कैटेगरी है वो कौन सा है, UR, BC, EBC, SC, ST। उसके बाद आएगा दोस्तों विद्यालय का नाम, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद है विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रखंड का नाम, जो आपका प्रखंड का नाम है, विशिष्ट शिक्षक का ID संख्या, जो विशिष्ट शिक्षक का प्रोविजनल जो अपॉइंटमेंट लेटर है दोस्तों, उसमें एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर यहाँ पर आएगा। जन्म तिथि देना है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक। दूसरा चीज़ है दोस्तों प्रशिक्षण की तिथि, आपका प्रशिक्षण कब पूर्ण हुआ है। उसके बाद है दक्षता, TT पास क्या है, आप CTET हैं, BTET हैं, दक्षता है। दक्षता आप कब पास किए हैं उसका तिथि देना है, बैंक खाता संख्या देना है और IFSC कोड देना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देना है दोस्तों, वो देना है कि स्थानीय निकाय के रूप में आपने प्रथम योगदान कब किया था। जैसे ये 2014 के शिक्षक हैं, 2014 के शिक्षक हैं तो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि कब है, तो संभवतः 31/3 या 22/5/2019 होगा। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से कोई सेवा में टूट हुई है तो 9 होगा। उसके बाद है दोस्तों कि स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि को लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार मूल वेतन, यानी कि 1 जनवरी 2025 को यदि आप स्थानीय निकाय के शिक्षक रहते तो आपका मूल वेतन कितना रहता, 27,010 रुपया रहता। तो 27,010 रुपया फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपका कहाँ पर फिट बैठेगा, वो लेवल 2 इंडेक्स 4 में फिट बैठेगा और आपका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया। तो संभवतः आप ये मान के चलें कि 2013 से लेकर 2015 तक जो TT पास शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 22 मई 2019 तक पूर्ण हो गया था, उनका मूल वेतन 27,320 रुपया होगा फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार। जो शिक्षक का 27,320 रुपया होगा बेसिक पे, उनका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, इनहैंड सैलरी कितना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिनका बेसिक पे 27,010 रुपया रहता नियोजित रहते हुए, विशिष्ट बनने के बाद 27,320 रुपया हो जाएगा। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनका DA, HRA, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया होगा, जिसमें से इन हैंड सैलरी उनका हो जाएगा दोस्तों 39,956 रुपया। जो TT पास शिक्षक हैं 2013 से लेकर के 2015 तक, जिसका प्रशिक्षण 2019 में पूरा हुआ है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।